बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक ओर बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई और राहुल गांधी की मौजूदगी के साथ बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हथियार बनाकर जनता के बीच उतर चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। दोस्तों, चलिए आज का जिलेवार ताज़ा सर्वे शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये ओपिनियन पोल सर्वे पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी को 122 सीटें मिलती हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, तो अब की बार बिहार में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2025 में बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखें 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में देखें 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दरभंगा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, जनसुराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर गया जिले में जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के कैमूर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले की बात करें 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 26 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 21 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें, 6 विधानसभा की गोपालगंज जिले में सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो गोपालगंज जिले में जेडीयू एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले में जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले की बात करें, नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के नालंदा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 75 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 37 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 32 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें, देखें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मधेपुरा जिले में 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। मधेपुरा जिले के रुझान देखिए तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर मधुबनी जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के कटिहार जिले के रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले की बात करें, देखें सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के सीवान जिले में देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी का वैशाली जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है।
बिहार के वैशाली जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 120 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 56 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 56 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें। सहरसा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के सहरसा जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। नवादा जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के जहानाबाद की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के भागलपुर जिले के रुझान देखिए 7 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के जमुई जिले में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की बात कर लेते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले की बात करें, देखें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं समस्तीपुर जिले में, और समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के समस्तीपुर जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 158 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डाले देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 73, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 73 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी को भी 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन और एनडीए जेडीयू गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से देखें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 177 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 84 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 79 विधानसभा सीट,
तो वहीं जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं AIMIM को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं सुपौल जिले में। बीजेपी NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं RJD कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। ओवैसी की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सुपौल जिले में दोस्तों देखें तो यहाँ पर RJD कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के अररिया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा NDA गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। किशनगंज जिले में भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है और वहीं RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले की बात करें, अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी यानी कि दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के अरवल जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले की बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हैं मुंगेर जिले में। भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मुंगेर जिले के रुझान देखें तो मुंगेर जिले के रुझानों के हिसाब से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। RJD कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शेखुपुरा की। बिहार के शेखुपुरा जिले के रुझान देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखुपुरा जिले में भाजपा गठबंधन और RJD कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें, बीजेपी NDA गठबंधन को 96 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस गठबंधन को 88 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें, सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी को सारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से देखिए यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, JDU NDA गठबंधन को 8 विधानसभा सीट। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रुझानों के हिसाब से देखें 11 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा NDA गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझान देखें, यहाँ पर पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पूर्णिया जिले में भी दोस्तों देखें तो बीजेपी NDA गठबंधन के मुकाबले RJD कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के लखीसराय की। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी और AIMIM का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, JDU नीतीश कुमार की पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट। बिहार के लखीसराय जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर JDU BJP गठबंधन और यहाँ पर राजद कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। बक्सर जिले में दोस्तों देखें, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले के रुझान देखें, शिवहर जिले में 1 विधानसभा की कुल सीट है। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर देखें सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। ओवैसी की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें, 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें दोस्तों, तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब अगर 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 120 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 99 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 14 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोस्तों क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन सत्ताधारी पार्टी फिर करेगी सत्ता में वापसी दोस्तों, या फिर युवा नेता तेजस्वी यादव मारेंगे 2025 में बाजी, या फिर किसी अदर पार्टी की बनेगी सरकार। जन स्वराज पार्टी जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में अपनी सरकार बनाने का कदम बढ़ रही है दोस्तों, क्या है इसमें सच्चाई दोस्तों? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।